इतिहास स्रोतों और तथ्यों से होता है, इतिहास व्हाट्सएप के झूठों से नहीं होता है। और यहाँ मेरी कोशिश सिर्फ इतनी है कि स्रोतों और तथ्यों से जो सच मिले वो मैं आपके सामने लेके आऊं। नमस्कार। तो क्रेडिबल हिस्ट्री के इस एपिसोड में हम बात करेंगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन से जुड़ी एक घटना की। इसके साथ ही ट्विटर पे जो आप लोगों ने सवाल पूछे थे उनमें से कुछ सवालों के मैं जवाब दूंगा। नेताजी पर जब मैं वीडियोस बनाऊंगा जो उनमें सवाल आए थे उनमें से कुछ सवाल मैं लेता जाऊंगा। और इसके अलावा अगर जो लोग यहाँ पे यूट्यूब पे देख रहे हैं, अगर उन्हें कुछ पूछना हो, अगर उन्हें कोई सवाल ऐसे हो जो परेशान कर रहे हो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के मुतल्लिक, तो वो कमेंट बॉक्स में अपने सवाल डाल दें। मैं कोशिश करूँगा कि अगले जो एपिसोड मैं सुभाष बोस पे लेके आऊँगा उसमें इन सवालों को शामिल करूँ। तो आज जो किस्सा मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो किस्सा है वल्लभ भाई पटेल और सुभाष चंद्र बोस से जुड़ा हुआ। आप में से बहुत कम लोगों को पता होगा कि एक मामला ऐसा हुआ था कि वल्लभ भाई पटेल और उनके परिवार ने बाकायदा सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ मुकदमा किया था और जीते भी थे उस मुकदमे में। किस्सा क्या था? किस्सा था विट्ठल भाई पटेल से जुड़ा हुआ। विट्ठल भाई पटेल वल्लभ भाई पटेल के बड़े भाई थे और गांधी से उनके कुछ मतभेद हुए थे, जिसके चलते उन्होंने मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर एक स्वराज पार्टी बनाई थी। विदेशों में बहुत सक्रिय थे और सुभाष चंद्र बोस को वो बहुत प्यार करते थे। सुभाष चंद्र बोस से उनके बड़े प्यारे रिश्ते थे। जब वो बीमार पड़े, उस समय विदेश में थे वो, और उनकी तीमारदारी के लिए सुभाष चंद्र बोस 24 घंटे उपलब्ध थे। हालांकि उनकी खुद तबीयत ख़राब थी, नेताजी की खुद तबीयत ख़राब थी, उनके पेट में काफ़ी प्रॉब्लम थी, लेकिन इसके बावजूद जब तक विट्ठल भाई बीमार रहे सुभाष चंद्र बोस लगातार उनके साथ बने रहे और उनकी सेवा करते रहे। लेकिन फाइनली 22 अक्टूबर 1933 को विट्ठल भाई पटेल की मृत्यु हो गई। जब उनकी मृत्यु हुई तो उनकी वसीयत मिली। उस वसीयत में अपनी संपत्ति का कुछ हिस्सा उन्होंने सुभाष चंद्र बोस के नाम किया था, यह कहते हुए कि सुभाष बोस मेरे काम को आगे बढ़ाएंगे। आप जानते हैं कि वो तो पढ़ने गए थे, ब्रिटेन पढ़ने गए थे सुभाष चंद्र बोस, लेकिन आईएएस भी हो गए, लेकिन नौकरी छोड़ दी थी उन्होंने। आय का कोई साधन नहीं था और लगातार विदेशों में रह के हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए कोशिश कर रहे थे। ज़्यादातर जो उनका पैसा मतलब उनका जो खर्चा होता था वो शिशिर कुमार बोस जो उनके बड़े भाई थे वो जो पैसे भेजते थे उससे उनका काम चलता था। तो विट्ठल भाई पटेल को लगा होगा कि अगर कुछ संपत्ति मैं इनके लिए छोड़ जाऊंगा तो उससे इनको मदद मिलेगी और ये जो काम कर रहे हैं ये आसानी से कर पाएंगे। लेकिन जब यह खबर वल्लभ भाई पटेल को मिली तो उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वल्लभ भाई पटेल और उनके परिवार में, आप तो जानते हैं कि उस ज़माने में वल्लभ भाई पटेल खुद जो है प्रैक्टिसिंग लॉयर थे, तो उन्होंने बाकायदा बॉम्बे हाई कोर्ट में मुकदमा डाला। मज़ेदार बात यह है कि सुभाष चंद्र बोस लौट के देखने भी नहीं आए, ना मुकदमे में कोई ख़ास उन्होंने दिलचस्पी दिखाई, ना अपना वकील किया, ना कुछ ख़ास। तो लगभग एक तरफा तरीके से वल्लभ भाई पटेल ये मुकदमा जीत गए और विट्ठल भाई पटेल की संपत्ति से कोई भी हिस्सा उनके प्रिय शिष्य सुभाष चंद्र बोस को नहीं मिला। हालांकि आप जब सुभाष चंद्र बोस की राइटिंग देखते हैं तो उसमें इस बात का कहीं जिक्र भी नहीं पाते हैं ज़्यादा, और इसको लेके अफसोस तो कोई है नहीं। ये किस्सा आप अगर पढ़ना चाहें और इसके और विस्तार में जानना चाहें तो जिन शिशिर कुमार बोस का मैंने नाम लिया है, सुभाष चंद्र बोस के बड़े भाई, उनके बेटे सुगता बोस ने कुछ बहुत अच्छी किताबें लिखी हैं सुभाष चंद्र बोस पे। उनमें से एक किताब है हिज मैजेस्टीज़ अपोनेंट। अमेज़न पे आपको आराम से ये किताब मिल जाएगी। आप ये किताब अगर पढ़ेंगे तो सुभाष चंद्र बोस के बारे में काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। जहाँ तक मेरी जानकारी है इसका हिंदी में भी अनुवाद नहीं हुआ है, तो जो लोग अंग्रेजी में आसानी से पढ़ते हैं वो इस किताब को पढ़ सकते हैं। इसके साथ अब एक आध सवाल ले लेते हैं। सबसे ज़्यादा जो सवाल पूछे गए थे
उनमें से एक सवाल ये था कि हिंदू मुस्लिम सवाल को लेके आरएसएस हिंदू महासभा को लेकर या मुस्लिम लीग को लेकर सुभाष चंद्र बोस के क्या विचार थे। हाँ, ये हुआ है इधर की सुभाष चंद्र बोस इतने बड़े आइकन हैं, जैसे भगत सिंह इतने बड़े आइकन हैं कि अब सब लोग उनकी पूजा करने लगे हैं, सब लोग उनकी मूर्तियां लगाने लगे हैं, सब लोग उनके फोटोग्राफ लगाने लगे हैं। जो लोग सांप्रदायिक लोग हैं वो भी, जो नहीं सांप्रदायिक हैं वो भी। तो एक सवाल कई बार कन्फ्यूज़न एक आता है कि जो जो इतना ज़ोर शोर से नाम ले रहे हैं सुभाष चंद्र बोस का, उनके बारे में सुभाष चंद्र बोस क्या सोचते थे। संयोग से सुभाष चंद्र बोस का अपना लिखा काफ़ी कुछ बचा हुआ है। मैं किताब आप यहाँ देख सकते हैं बगल में, द एसेंशियल राइटिंग्स ऑफ सुभाष चंद्र बोस। इस किताब की एडिटिंग जो है वो भी शिशिर कुमार बोस जो उनके भाई थे, और सुक्ता बोस जो उनके भतीजे हैं, इन लोगों ने मिलकर की है। इस किताब में से मैं कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल पढ़ देता हूं, जिससे आपके समझ में आएगा कि आरएसएस और हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग को लेके वो क्या सोचते थे। इसमें एक लेख है, फ्री इंडिया एंड इट्स प्रॉब्लम्स, जिसमें सुभाष चंद्र बोस देश की आज़ादी के बाद जो समस्याएं सामने आ सकती हैं उन समस्याओं पर अपने विचार रख रहे हैं। इसमें आप अगर इस किताब के पेज नंबर 291 पर जाएंगे तो सुभाष चंद्र बोस लिखते हैं, नेशनल यूनिटी के तहत लिखते हैं, ब्रिटिश प्रोपेगेंडा हैज़ डेलिबरेटली क्रिएटेड द इम्प्रेशन दैट इंडियन मोहम्मडन्स आर अगेंस्ट द इंडिपेंडेंट मूवमेंट, बट दिस इज ऑल टुगेदर फॉल्स। यानी अंग्रेज़ों ने ये एक गलत धारणा बनाई है कि मुसलमान आज़ादी के आंदोलन के ख़िलाफ़ हैं। ये पूरी तरह से गलत बात है। इसी में आगे वो एक बात लिखते हैं एक दूसरे लेख में। इस लेख का नाम है द फंडामेंटल प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया, यानी कि हिंदुस्तान की मूलभूत समस्याएं। इसमें वो लिखते हैं, ऑन द क्वेश्चन ऑफ नेशनल यूनिटी I should like to give you a friendly warning that British propaganda tries to give the world the impression that Muslims of India do not support the independence movement, यानी वही बात दोहराते हैं वो। इसके आगे लिखते हैं, very often you read in the papers about certain organizations like Muslim League or the Hindu Mahasabha. The British boost these organizations because they are in their policy pro-British and against the Indian National Congress, and they try to make out that the Muslim League represents Muslims of India. यानी ये पेज नंबर 321 पर है। यानी सुभाष बाबू बहुत साफ साफ कह रहे थे, बहुत स्पष्ट तौर पे कह रहे थे कि इस देश में दो संगठन जो हैं, मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा, वो प्रो ब्रिटिश संगठन हैं, यानी अंग्रेज़ों के पक्षधर संगठन हैं। इसके साथ ही वो ये भी कह रहे थे कि अंग्रेज इन संगठनों को पालते पोसते हैं। इसके साथ वो ये भी कह रहे थे कि ये बात अंग्रेज़ों द्वारा प्रचारित प्रसारित की गई है और झूठ है कि हिंदुस्तानी मुसलमान आज़ादी की लड़ाई के पक्ष में नहीं है। ये बात झूठ है। सच्चाई ये है कि हिंदू मुसलमान दोनों मिलकर आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग जो अंग्रेज़ों के पाले पोसे हुए संगठन हैं, वो इसको नुकसान पहुंचा रहे हैं और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विरोध कर रहे हैं। तो ये इस एक सवाल का जवाब आपके लिए था। मैंने आपसे कहा कि आप और अगर आपके पास सवाल हो तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल दें। आज के सवाल का सीधा जवाब ये था कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस अपने सारे जीवन हिंदू मुस्लिम एकता के पक्षधर रहे। अपने सारे जीवन उन्होंने हिंदू मुसलमान में कोई भेदभाव नहीं किया। जो उनकी इंडियन नेशनल आर्मी थी, आज़ाद हिंद सेना थी, उसमें हिंदू और मुसलमान दोनों थे। यही नहीं, उनका मानना था कि हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग दोनों अंग्रेज़ों के लिए काम करते हैं। इसीलिए सुभाष चंद्र बोस की अगर कोई विरासत पे दावा करे तो उसके लिए यह ज़रूरी हो जाता है कि सांप्रदायिकता से पूरी तरह दूर रहे। जो सांप्रदायिक संगठन हैं
वो कभी भी सुभाष चंद्र बोस की विरासत के दावेदार नहीं हो सकते। सुभाष नेहरू का सवाल हो, सुभाष गांधी का सवाल हो, सुभाष की मौत का सवाल हो, उसके आसपास जो भ्रम फैलाए गए हैं, जो सवाल हैं, ये इन पर भी मैं आगे बात करता रहूँगा। बस इतना आपको करना है कि आप जुड़ जाइए हमारे साथ, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि वीडियो अपलोड होते ही खबर आपके पास पहुंच जाए तो वो क्या कहते हैं, उसको बेल बटन दबा दीजिए, वो जो घंटी बनी हुई है, घंटा बना हुआ है, उसको आप दबा लीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। इतिहास पर मैं ऐसे ही बातें करता रहूँगा, आपके सवालों का जवाब देता रहूँगा और हम और आप मिलकर एक बेहतर हिंदुस्तान बनाने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। बहुत 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 शुक्रिया।